सहारनपुर भारतीय किसान यूनियन बेदी देहरादून रोड स्थित रसूलपुर पापड़ी गांव के किसानों को एकजुट करने के लिए पहुंचे। सहारनपुर में भारतीय किसान यूनियन बेदी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल बेदी व कार्यकर्ताओं के साथ रसूलपुर पापड़ी में जाकर वहां के किसानों ने उनका फूल माला पहनाकर स्वागत किया। भारतीय किसान यूनियन बेदी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल बेदी और राष्ट्रीय महासचिव कारी नौशाद राव ने रसूलपुर पापड़ी में देहात विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर दाऊद की यहां पहुंचकर किसानों और मजदूरों को जागरूक करते हुए गांव दर गांव जाकर पंचायत करके महापंचायत अक्टूबर में कराने का ऐलान किया और मोदी सरकार किसान विरोधी सरकार बताया। तीनों कृषि कानून का विरोध किया गया और कहा कि यह भाजपा सरकार किसान हित में नहीं है। किसान ही देश का अन्नदाता है। किसान इन तीनों कृषि कानून का विरोध करता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल बेदी ने कहा कि आने वाले कुछ दिनों में हम सभी कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों और किसानों के साथ एक महापंचायत करेंगे। इन तीनों काले कानून के विरोध में किसानों को एक करने का काम करेंगे ताकि किसानों को इंसाफ मिल सके। मंडल ब्यूरो सहारनपुर से हैदर अंसारी की रिपोर्ट। आज हम रसूलपुर पापड़ी के अंदर हाजी डॉक्टर दाऊद साहब हैं, इन्हें देहात विधानसभा उपाध्यक्ष बनाया था हमने, तो इन्होंने खाने पे बुलाया और फिर किसान भाइयों को जिनकी कुछ समस्या थी उनकी बात आपस में वाद विचार के लिए इकट्ठे हुए थे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी यहाँ पर आए हैं, हमारे जिला अध्यक्ष तोहिद अली जी आए हैं और पदाधिकारी सभी हैं, मंडल से भी हैं, उत्तराखंड के भी हमारे पदाधिकारी यहाँ पहुंचे हैं। ये तो आपको मालूम ही है कि किसान इस वक्त पर कितना लाचार और किस कदर मजबूर है इस हिटलरशाही सरकार के सामने कि हमें 10 महीने से ज्यादा इस आंदोलन के अंदर हो गया। हम गांव दर गांव भटक रहे हैं, अपने किसान भाइयों से बातें कर रहे हैं कि ये काले कानून वापस हो जाएं। ये सरकार हमें घर वापसी दे और हमें घर वापसी का तोहफा ये दे कि वो ऐलान करे कि भाई हमने किसान जो विरोधी जो हमने कानून बनाए हैं, इन कानूनों के ऊपर दोबारा विचार किया जाएगा, फिलहाल इन्हें खत्म किया जाए। तो उसी के लिए हम इकट्ठा हुए हैं कि हमें अपने गन्ने का, हमारी फसलों का वाजिब दाम मिलना चाहिए। जो किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, जो किसानों को या मजदूरों को दबा जा रहा है, कुचला जा रहा है, इनके ऊपर झूठे मुकदमे हो रहे हैं, इनके बच्चे गांव के अंदर नशे का कारोबार बढ़ता जा रहा है, या हमें जो डॉक्टरों के अंदर जो बीमारी फैल रही है, उपचार नहीं मिल पा रहा है, इनकी समस्याएं हैं। आप भी इनसे बात कर सकते हैं, हमने भी सुनी है और हम अपने विचार रख भी रहे हैं कि ये आंदोलन क्यों कर रहे हैं, क्यों हमारी नस्लें जो बर्बाद होने की कगार पर खड़ी हैं, हम गुलामी की तरफ दौड़ रहे हैं, किस तरह से बचा जाए। इसी विचार के लिए हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आज का कार्यक्रम आप लोगों को पता ही है, जैसे कि भाकियू बेदी ने ऐलान किया हुआ है कि हम गांव दर गांव जाकर पंचायत करेंगे और अक्टूबर में एक महापंचायत करेंगे। अगर मोदी सरकार या भारत सरकार काले कानून वापस लेने का काम नहीं करती तो भाकियू बेदी हर जिले में विशालकाय महापंचायत करेगा, जिससे कि इस सरकार को दवाई देने का काम करेगा, जिससे कि ये सरकार की अकल जो घुटनों में आ चुकी है। और हम पंचायतें करके इन सरकारों को चेतावनी देना चाहेंगे कि हम आप लोगों से नहीं, हम लोगों से आप लोगों। तो मेरे भाइयों, मेरे पत्रकार भाइयों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप भी गांव-गांव पहुंचकर किसानों की समस्याओं को सुने और किसानों की समस्या का निवारण करने के लिए राहुल बेदी सड़कों पर उतरा हुआ है। दिन रात मैं किसान मजदूर भाइयों के साथ हूं। जहां मेरे किसान मजदूर भाइयों का पसीना बहेगा, वहां राहुल बेदी उनके लिए खून बहेगा। तो मेरे भाइयों, मैं ना तो जेल जाने से डरता हूं, ना मैं डंडे खाने से डरता हूं। जहां कोई मेरे ऊपर, मेरे किसान भाइयों के ऊपर डंडे चलाएगा तो राहुल बेदी वहां डंडे खुद भी चलाएगा। तो मेरे किसान भाइयों, आप लोग अपना हक लेने के लिए सक्षम है, आप आगे बढ़े, आंदोलन करें, जिससे कि हमारी जीत हो। जय जवान जय किसान।